Assalamu alaikum dear students. Till this time in parts of speech we have discussed noun, pronoun and subject verb agreement. Today we are going to have discussion on adjective. Adjective भी आप लोग के ईटा point of view से एक बहुत ज़्यादा important topic है. Adjective is a word that talks about quantity, quality, size, age, shape, color, origin, material and purpose. An adjective is a word that talks about quantity, quality, size, age, shape, color, origin, material and purpose. अब फॉर एग्जाम्पल क्वांटिटी मेरे पास आ जाए के 2 या मैं कहता हूँ कि सम, इस तरह मैं कहता हूँ क्वालिटी, मैं कहता हूँ कि इंटेलिजेंट, मैं कहता हूँ कि अट्रैक्टिव, इस तरह साइज बिग, small, age, old, young, shape, round, square, color, brown, black, origin, Pakistani, Afghani, material, wooden, silk and purpose. For example, driving या मैं कहता हूँ कि dining. अब सबसे पहले हमारे पास एडजेक्टिव में आता है क्वांटिटी. क्वांटिटी का मतलब होता है कि कोई चीज़ हमारे पास कितनी है. फिर हमारे पास आता है क्वालिटी, किसी चीज़ की हम जब किसी खुसूसियत की बात करते हैं. फिर उसके बाद हमारे पास साइज़ आता है, कोई चीज़ बड़ी है या छोटी है. फिर उसके बाद हमारे पास आता है एज, उसके बाद शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल एंड पर्पस. अब आपके पास एडजेक्टिव से कैसे क्वेश्चंस आएंगे. फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ कि ही इज फास्ट एंड दूसरा सेंटेंस मैं लिखता हूँ कि ही रन्स फास्ट. अब ये सेंटेंसेस ऑलरेडी हमने एक्टिव पैसिव वॉइस में डिस्कस भी किए थे, लेकिन यहाँ पर दोबारा से मैं आपको जिस पॉइंट की समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उस पॉइंट से डिस्कस करते हैं. देखिए अक्सर औकात स्टूडेंट के लिए मसला ये होता है कि वो एडजेक्टिव और एडवर्ब के दरमियान डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं. दे आर हैविंग कंफ्यूजन एंड फाइंडिंग आउट द डिफरेंसेस बिटवीन एडजेक्टिव एंड एडवर्ब. अब याद रखें, एडजेक्टिव आपको नाउन या प्रोनाउन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. आपके पास जो एडजेक्टिव होता है ये आपको नाउन या प्रोनाउन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जबकि आपके पास जो एडवर्ब होता है ये आपको वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव के दरमियान क्या करता है, इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. आपके पास जो एडवर्ब होता है ये आपको वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. अब वर्ब और एडवर्ब के दरमियान एडजेक्टिव और एडवर्ब के दरमियान आप डिफरेंस किस तरह क्रिएट करेंगे. तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि ये आपके पास क्या है, ये जो इज हमने लिखा है. अगर आप लोगों को याद हो, हम जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन और एक्टिव पैसिव वॉइस के टेबल को डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पर हमने इसको नाम दिया था टेंस मार्कर्स, या इसको हम हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं. अब हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब आ जाए या जो हमारे पास टेंस मार्कर आ जाए, उसके बाद हमारे पास जो वर्ड आएगा हम उसे कहते हैं एडजेक्टिव. टेंस मार्कर के बाद हमारे पास जो वर्ड आता है हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं एडजेक्टिव. और अगर हमारे पास ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब का मतलब होता है एक्शन वर्ब. एक्शन वर्ब का मतलब होता है एक ऐसा वर्ब जो कि हमें कोई काम दिखाता है, कोई एक्शन दिखाता है, तो हम उसे कहते हैं एक्शन वर्ब. अब मेन वर्ब या एक्शन वर्ब के बाद आपके पास जो वर्ब आएगा वो दूसरा आपके पास क्या होगा, दूसरा आपके पास होगा एडवर्ब. तो पहला पॉइंट तो आपके पास ये बन गया है कि आप एडजेक्टिव और एडवर्ब के दरमियान डिफरेंस को किस तरह क्रिएट करेंगे. फिर दूसरा पॉइंट ये है कि अगर यहाँ पर मैं लिखूँ
कि आई सा अ बिग बॉय, और मैं कहता हूं कि आई मेट एन अफगानी student. I saw a big boy, and sentence number 2 is I met an Afghani student. अब यहाँ पर जो मैं जिस चीज़ की तरफ आपकी अटेंशन डाइवर्ट करना चाहता हूँ वो ये है कि आपसे कहा जाता है कि चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, और अक्सर औकात स्टूडेंट्स जो है वो इसमें ये मिस्टेक भी फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं कि इस सेंटेंस में हमारे पास क्या गलती है। तो याद रखें, ये जो आपके पास सेंटेंस है ये गलत है। क्यों? क्योंकि आपके पास ये जो बिग आया है ये आपके पास एडजेक्टिव है, लेकिन इस एडजेक्टिव को हमने क्या किया है, इसको हमने जो है वो कैपिटल के साथ लिखा है। जबकि याद रखें कि जब भी आपके पास एडजेक्टिव आता है सिवाय सेंटेंस के स्टार्ट में, सही है, क्योंकि सेंटेंस के स्टार्ट में तो जो भी वर्ड आता है वो आपके पास क्या होगा, वो हमेशा आपके पास जो है वो हम उसको जो है वो कैपिटल लिखते हैं। बाकी आपके पास जो भी एडजेक्टिव आएंगे आप उसको क्या करेंगे, आप उसको जो है वो स्मॉल लेटर के साथ लिखते हैं। तो इस सेंटेंस को अगर मैं टिक लिखूंगा तो मैं इस बिग को इस तरह लिखूंगा तो फिर मेरा ये जो सेंटेंस होगा ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास टिक बन जाएगा। फिर दूसरा जो हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज आई मेट एन अफगानी स्टूडेंट। नाउ वेदर दिस सेंटेंस इज करेक्ट और इनकरेक्ट। अब याद रखें आपके पास ये जो अफगानी है इसका ये जो ए होना चाहिए ये हमारे पास कैपिटल होना चाहिए, जबकि हमने इसको क्या किया है, हमने इसको स्मॉल लिखा है। अब आपके जहन में डिफरेंटली ये क्वेश्चन आएगा कि सर आपने तो अभी हमसे कह दिया है कि हमारे पास जो एडजेक्टिव्स आते हैं हम उसको जो है वो स्मॉल लेटर के साथ लिखते हैं, लेकिन याद रखें आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये जो प्रॉपर एडजेक्टिव है या एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम प्रॉपर एडजेक्टिव भी कहते हैं। तो आपके पास जो प्रॉपर एडजेक्टिव आएगा याद रखें आप हमेशा इसको कैपिटल लेटर के साथ लिखेंगे। लिसन, दिस पॉइंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आपके पास जो प्रॉपर एडजेक्टिव आएगा आप हमेशा इसको जो है वो कैपिटल लेटर के साथ लिखेंगे, और इसको वैसे हम प्रॉपर एडजेक्टिव इस वजह से कहते हैं क्योंकि हम हमेशा इसको क्या करते हैं, प्रॉपर नाउन से बनाते हैं। पाकिस्तान से बन गया है पाकिस्तानी, पिशावर से बन जाता है पिशावरी, इसी तरह ईरान से बन जाता है ईरानियन, और अमेरिका से बन जाता है अमेरिकन, इंडिया से बन जाता है इंडियन, इसी तरह स्कॉट से बन जाता है स्कॉटिश, सही है, चाइना से बन जाता है चाइनीज़। तो याद रखें कि जितने भी आपके पास प्रॉपर एडजेक्टिव्स आएंगे आप हमेशा इसको कैपिटल लेटर के साथ लिखेंगे। तो दूसरा आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मिल गया है वो ये है कि आपके पास जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो आप उसको स्मॉल लेटर के साथ लिखते हैं। द ओनली एक्सेप्शन इन दिस रिगार्ड इज प्रॉपर एडजेक्टिव, कि आपके पास जो प्रॉपर एडजेक्टिव होता है आप इसको कैपिटल लेटर के साथ लिखते हैं। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज कि यहाँ पर हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, ये एडजेक्टिव ऑफ पर्पस। एडजेक्टिव ऑफ पर्पस, अगर यहाँ पर मैं लिखूँ कि ही इज डाइनिंग ऑन द डाइनिंग टेबल, ही इज डाइनिंग ऑन द डाइनिंग टेबल, और लेट सपोज आपको यहाँ पर ये वर्ड डाइनिंग अंडरलाइन करके मिला है, जबकि ये जो वर्ड डाइनिंग है ये भी आपको अंडरलाइन करके मिला है, और वो आपसे ये पूछते हैं कि ये हमारे पास जो है वो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। और इस तरह नेक्स्ट सेंटेंस आपके पास आ जाए कि डाइनिंग इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, यानी डाइनिंग कहते हैं खाना खाने को, सही है, और यहाँ पर ये वर्ड डाइनिंग आपको अंडरलाइन करके दिया गया हो। अब एक ही वर्ड है, तीन जगहों पर इसके तीन मुख्तलिफ पार्ट्स होंगे, तो इसको बड़े गौर के साथ सुने। ये देखिए क्या आया है, ING वर्ड आया है। ING वर्ड का मतलब ये कि इस वर्ड के एंड में ING आया है, और कहाँ पर यूज़ हुआ है, सेंटेंस के स्टार्ट में। अगर कोई वर्ड सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाए जिसके एंड में ING आ रहा है तो उस वर्ड को आप क्या कहते हैं, आप उसको कहते हैं जेरंड। वैसे जेरंड को हम, ये हमारे पास क्या होता है, नाउन होता है। यानी ये जो वर्ड आपके पास सेंटेंस के स्टार्ट में आया है और इसके एंड में ING आया है तो ये आपके पास नाउन है, और ये नाउन में एक ख़ास किस्म है जिसको हम कहते हैं जेरंड। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है जेरंड। अब दूसरा डाइनिंग हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है वर्ब। यही ING वर्ड है, लेकिन चूंकि वर्ब के बाद आया है तो इस वजह से हम इसे क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। यानी यही ING वर्ड अगर